हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि हमारा देश का सरकार कैसे बनता है, विधानसभा क्या होती है, लोकसभा क्या होता है और गठबंधन का सरकार क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज आप लोग को संपूर्ण जानकारी देंगे। कहने का मतलब है कि आपको 2-3 मिनट तक का समय निकाल करके इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखना होगा। अगर आप देख लेते हैं तो उम्मीद है कि आप लोग को लाइफ में ये चीज़ काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो आइए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि संविधान के अनुसार हमारे देश में त्रिस्तरीय शासन का प्रावधान है। त्रिस्तरीय का मतलब क्या होता है कि ऐसा शासन जो 3 स्तर वाला हो। जैसे में पहला है हमारा ग्राम पंचायत सरकार, दूसरा है राज्य सरकार, तीसरा है देश का सरकार। ग्राम पंचायत सरकार का हेड मुखिया होता है, राज्य सरकार का हेड मुख्यमंत्री होता है, देश का सरकार का हेड प्रधानमंत्री होता है। तो आज हम इस 3 नंबर वाले मतलब टॉपिक के बारे में बताएंगे कि देश का सरकार कैसे बनती है और देश का सरकार कैसे कार्य करता है। इनके बारे में आज हम लोग संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके, तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि राज्य सरकार में क्या होता है, मुख्यमंत्री होता है। और मुख्यमंत्री को कौन चुनते हैं? आप लोग हम लोग नहीं चुन सकते हैं। इनको हमारे क्षेत्र का जो विधायक होते हैं वो चुनते हैं। विधायक को इंग्लिश में एमएलए बोलते हैं। यानी मुख्यमंत्री को हम लोग नहीं चुन सकते हैं। हमारा क्षेत्र का जो विधायक होता है, यानी हम लोग जिसको वोट दे करके विधायक बनाते हैं, वही मुख्यमंत्री को चुनते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे बिहार में 243 क्षेत्र है और 243 क्षेत्र से एक एक विधायक आते हैं और आ करके मिल करके विधानसभा में बैठते हैं, बैठ करके मुख्यमंत्री का चुनाव करके जाते हैं। ठीक है, यानी पूरे बिहार में 243 क्षेत्र है। 243 क्षेत्र से सभी विधायक आकर के विधानसभा में बैठते हैं और मुख्यमंत्री का चुनाव करके जाते हैं। ठीक उसी प्रकार देश का सरकार का जो हेड होता है वो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री को कौन चुनते हैं? सांसद चुनते हैं। इसको एमपी बोला जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यानी पूरे भारत में 543 क्षेत्र हैं। पूरे भारत में 543 क्षेत्र हैं और एक एक क्षेत्र से सांसद आते हैं और वो लोकसभा में जाकर के बैठते हैं। लोकसभा में जाकर बैठते हैं और प्रधानमंत्री का चुनाव करके जाते हैं। ओके, तो मेरा कहने का मतलब है एक ग्राम पंचायत सरकार, राज्य सरकार और देश का सरकार, ये तीनों का कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो इन तीनों का कार्यकाल 5-5 साल का होता है। ठीक है, लेकिन ये बात आपको पता होना चाहिए कि विधानसभा राज्य सरकार का होता है और लोकसभा देश का सरकार। यानी विधानसभा राज्य का सरकार, लोकसभा देश का सरकार। चूँकि आप सभी को पता है कि राज्य सरकार जो हमारा राज्य सरकार में जो मुख्यमंत्री होता है, उस मुख्यमंत्री को हम लोग नहीं चुन सकते हैं। हमारा जो क्षेत्र का विधायक होते हैं वही मुख्यमंत्री को चुनते हैं। हमारा देश का जो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, हमारा देश का जो प्रधानमंत्री है उनको हम लोग नहीं चुन सकते हैं। हमारा देश, हमारा क्षेत्र का जो भी सांसद होती है, आप पता कीजिए कि आपका क्षेत्र का कौन सांसद है। ठीक है, हमारा क्षेत्र का जो सांसद होते हैं वो प्रधानमंत्री को चुनते हैं। ओके, तो चलिए अब हम आप लोग को बताते हैं कि भारत देश का जो सरकार है वो किसके द्वारा चलता है। क्योंकि आप लोग को ये चीज़ पता होना चाहिए, अगर आप एक नेता बनना चाहते हैं तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर नहीं भी बनना चाहते हैं तो आपका डेली लाइफ में यूज होने वाला चीज़ है, आप इनको ज़रूर देखिए। ओके, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि भारत देश का जो सरकार है किसके द्वारा चलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत देश का सरकार सांसद के द्वारा चलता है। यानी सांसद 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। ठीक है, संसद कितनी चीज़ों से मिलकर बनती है? 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। पहला है लोकसभा, जिसको हम लोग निम्न सदन कहते हैं, दूसरा है राज्यसभा जिसको उच्च सदन कहते हैं, और तीसरा है राष्ट्रपति। चूँकि आप सभी को पता है कि लोकसभा मतलब देश का सरकार होता है और इसमें टोटल कितने सीट होते हैं? 543 सीट होते हैं। ठीक है, 543 सीट होते हैं और 2 मनोनीत होते हैं। मनोनीत का मतलब क्या होता है कि ऐसा अंग्रेज जिनका बाप दादा भारत में ही रह गया हो, उनको मनोनीत घोषित कर दिया जाता है, यानी मनोनीत रखा जाता है। मैनुअली आपको इसके बारे में जानना है, इसके बारे में उतना आपको जानकारी नहीं लेना है। बस इतना जानिए कि हमारा लोकसभा में 543 सीट है और एक एक सीट का चुनाव करके जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, और इनका चुनाव कौन करते हैं? सदस्यों का लोक द्वारा चुनाव किया जाता है। यानी इनको हम लोग ही चुनते हैं, इनको हम लोग ही चुनते हैं, या जिनका उम्र 18 वर्ष से ऊपर का हो वही लोकसभा का चुनाव करते हैं।
इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। ठीक है, ये आपको पता चल गया होगा कि लोकसभा किसको कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार राज्यसभा की अगर मैं बात करूं तो राज्यसभा को उच्च सदन भी बोलते हैं और इसमें 238 सीट है और 12 क्या है, मनोनीत है, यानी ये मनोनीत राष्ट्रपति चुनता है। ठीक है, राष्ट्रपति को जो अच्छा लगता है उन्हीं को चुन लेते हैं। जैसे हमारा भारत देश में सचिन तेंदुलकर, ठीक है, वो जो है काफ़ी महान खिलाड़ी है, तो उनको अच्छा लगता है तो राज्यसभा में उनको भेज दिया जाता है। ठीक है, राज्य का प्रतिनिधि की तरह वो कार्य करती है। ठीक है, किसकी तरह कार्य करती है, राज्य की प्रतिनिधि की तरह कार्य करती है। राज्यसभा है इसीलिए राज्य का प्रतिनिधि की तरह वो कार्य करता है। और सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभा यानी विधायक के द्वारा किया जाता है, यानी इसका जो चुनाव करते हैं वो हम लोग नहीं कर सकते हैं, हमारा क्षेत्र का जो विधायक होती है या होते हैं वो इसको चुनते हैं। ठीक है, और यह कभी भंग नहीं होता है, यह कभी भंग नहीं होता। लोकसभा में क्या होता है, 5 साल का कार्यकाल होता है, तो ये 5 साल के बाद इनका सरकार क्या होता है, खत्म हो जाता है। लेकिन ये जो है खत्म नहीं होता, ये भंग नहीं होता है। इनको क्या किया जाता है, यानी इसका 1/3 का वोटिंग होता है। ओके, तो चलिए हम लोग आगे जानते हैं। लेकिन इनका कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति में देखिए, राष्ट्रपति 3 लोग मिलकर के राष्ट्रपति को चुनते हैं। राज्यसभा यानी राज्य विधानसभा, ठीक है, जिसको हम लोग विधायक बोलते हैं, और लोकसभा और राज्यसभा का सदस्यों के द्वारा, यानी इनमें 3 लोगों का क्या होता है, मतलब चुनाव होता है। 3 लोग मिलकर के क्या करते हैं, राष्ट्रपति को चुनते हैं। पहला कौन है, विधायक, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। आप अपना मतलब क्षेत्र का पता कीजिए, आप अपना देश का पता कीजिए कि आपका देश का राष्ट्रपति कौन है। ओके, चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि गठबंधन का सरकार क्या होती है। गठबंधन का सरकार को जानने के लिए आपको कम से कम भारत में जो सरकार बनाने के लिए बहुमत होती है, बहुमत का आंकड़ा ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुमत यानी टोटल जो है ना 543 सीट होती है। 543 सीट में जो 272 सीट प्राप्त करते हैं, यानी 272 जगह से जो सीट प्राप्त कर लेते हैं वो जो है सरकार को चुन सकते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं गठबंधन का सरकार क्या होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, भारत में किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए 543 में से कम 272 सीटों यानी सांसदों की आवश्यकता होती है। यानी 543 सीट में से 272 जो सीट ला लेंगे वो जो है सरकार को चुन पाएंगे। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, यहाँ पर ABCD करके हम पार्टी लिए हैं। ठीक है, ए मान लेते हैं, ए पार्टी 300 वोट लाए, दूसरा बी पार्टी 100 और सी पार्टी जो है 80 वोट लेकर आए हैं और डी पार्टी 63 वोट लेकर आए हैं। तो देखिए कोई भी पार्टी को अगर सरकार बनाना होगा तो उनको कम से कम कितना वोट चाहिए, 272 वोट चाहिए। तो देखिए बहुमत का आंकड़ा तो ये पार कर चुका है, इनके पास 300 और कहाँ 272 है। तो मतलब पार्टी ए को राष्ट्रपति बुलाएगा और बुला करके बोलेगा कि आप अपना प्रधानमंत्री चुन सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से जो है मतलब हमारा भारत देश में क्या होता है, मतलब प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। अब देखिए मैं आपको गठबंधन का सरकार बताता हूँ। ठीक है, कि जब एक से अधिक दल यानी पार्टी मिलकर सरकार बनाते हैं तो इसे गठबंधन का सरकार कहते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ए पार्टी को 264 वोट आ गया, बी पार्टी को 34, सी पार्टी को 56 और डी पार्टी को 68। तो देखिए यहाँ पर किसी के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है, यानी बहुमत यानी वोट को जीतने के लिए कम से कम कितनी सीटों की आवश्यकता है, 272 सीटों की आवश्यकता है। यहाँ पे इसके पास 264 है, इसके पास 34 है, इसके पास 56 है, इसके पास 68 है। कम से कम 272 होता किसी के पास तो ये जो है अपना प्रधानमंत्री को चुन पाता। तो मेरा कहने का मतलब है कि ए पार्टी जो है क्या करेगा, बी के पास जाएगा। ए पार्टी किसके पास जाएगा, बी के पास जाएगा कि बोले चलो हम दोनों मिल करके सरकार बनाते हैं। अगर बी पार्टी मतलब सहमत होता है तो फिर बी पार्टी और ए पार्टी दोनों मिलकर के सरकार को बनाएगा। अगर सहमत नहीं होता है तो फिर ए किसके पास जाएगा, सी के पास जाएगा। सी भी अगर सहमत नहीं होता तो फिर ए किसके पास जाएगा, डी के पास जाएगा और कहेगा कि चलो हम दोनों मिलकर के सरकार बनाते हैं। तो अगर ये तैयार हो जाते हैं तो देखिए
264 प्लस में 68 जोड़ लीजिए, 8 4 12 2, 6 6 12 1 13 3 और 2 1 3, 332 यानी बहुमत का आंकड़ा पार कर चुका है। और ये दोनों जाकर के क्या करेंगे, सरकार को चुनेंगे। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गठबंधन का सरकार बोलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है जब एक से अधिक दल यानी पार्टी मिलकर सरकार बनाते हैं तो इसे गठबंधन का सरकार कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा को जान सकते हैं। उनके बाद जो हम गठबंधन सरकार के बारे में बताए हैं, इनको भी आप अच्छी तरीके से मतलब समझ सकते हैं। कहने का मतलब है कि मैं यहाँ पर आप लोग को सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग इन सभी चीज़ों को ध्यान से सुनते हैं। अगर ऐसे वैसे अगर करके देखते हैं तो आपको कोई भी चीज़ समझने में मतलब मज़ा नहीं आएगा। और अगर आप लोग नहीं समझते हैं तो फिर मेरा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि हम वीडियो ऐसे ही नहीं बना रहे हैं। वीडियो बनाने के लिए मुझे किताब पढ़ना होता है, तब हम आप लोग के सामने में बेहतर तरीके से बता पाते हैं। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।